नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 फरवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में गरमाया बुजुर्गों की पेंशन कटने का मामला, INLD करेगी राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन। हरियाणा में देसी गाय यशोदा ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में दिया 21 लीटर से ज्यादा दूध। संयुक्त ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 12 फरवरी को, हिसार में तैयारियों पर चर्चा, सरकार की नीतियों का करेंगे विरोध। हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, हाउसिंग बोर्ड ने जारी किया ई नीलामी का शेड्यूल। हरियाणा में कक्षा 9वीं और 11वीं में एडमिशन का शेड्यूल हुआ जारी। संयुक्त किसान मोर्चा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करेगा जागृति यात्रा, कल यानी 7 फरवरी से होगी शुरुआत। हरियाणा में जेल वार्डनों को मिलेगा पुलिस का समान भत्ता, करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी ने की घोषणा। हरियाणा में PGT कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट जारी, 5000 कैंडिडेट में केवल 39 पास, 1670 से ज्यादा पद रहेंगे अभी भी खाली। मनीषा मौत केस में CBI रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई, लोगों में रोष बना, 31 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, CM को सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 8वें आयोग को लेकर मोदी सरकार ने सुनाई ये खबर। होंडा साइन 125 लिमिटेड एडिशन भारत में लॉन्च, नए डिजाइन ग्राफिक्स के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन जैसे फीचर्स, कीमत 84,493 रुपए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में AI पढ़ाने का फैसला, ग्राउंड पर इन चुनौतियों का करना होगा सामना। पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च, ओला उबर की तरह ड्राइवर को कमीशन नहीं देना होगा, पीक आवर में किराया भी नहीं बढ़ेगा। हरियाणा से दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर, लौट आई ट्रेनें धुंध के चलते हुई थी रद्द। और बजट सत्र में हरियाणा की नायब सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति, कांग्रेस ने विधायकों को बुलाया दिल्ली। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। घने कोहरे के साथ साथ उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाओं ने दिन और रात के समय ठिठुरन बढ़ा दी है। दिन में चमचमाती धूप खिलने से थोड़ी राहत अवश्य मिली है, लेकिन घनी धुंध के कारण दृश्यता महज 30 मीटर तक सिमट कर रह गई है, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम दिखाई दी। तापमान की बात करें तो हिसार शहर प्रदेश में सबसे ठंडा रहा है। यहाँ रात का तापमान गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। घनी धुंध के कारण हिसार जाने वाली ट्रेनों और बसों का शेड्यूल बिगड़ गया है। यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। हिसार से दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाली बसें भी धुंध के कारण 1 से 1.5 घंटा लेट चल रही है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार फरवरी के दूसरे सप्ताह तक ठंड अपने तेवर दिखाएगी। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। इस दौरान दो पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण राज्य में 6 और 7 फरवरी को हल्की बादलवाई रहने तथा मध्यम से तेज गति से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। तो वहीं 9 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 9 फरवरी की रात व 10 फरवरी को राज्य में हल्की बादलवाई तथा कहीं कहीं हवाओं व गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद राज्य में मौसम आमतौर पर खुश्क बना रहेगा और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आ सकती है। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन कटने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसको लेकर अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD ने भी बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि राज्य में 17,000 से अधिक बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि नवंबर 2025 से सभी पात्र बुजुर्गों को 3200 रुपए महीना बुढ़ापा पेंशन नहीं दी गई तो पार्टी 20 फरवरी को पंचकुला में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन करेगी। चौटाला ने कहा कि जननायक चौधरी देवलाल द्वारा बुजुर्गों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए शुरू की गई बुढ़ापा पेंशन योजना को मौजूदा सरकार ने आय सीमा और जटिल नियमों के चलते कमजोर कर दिया है। इससे बड़ी संख्या में पात्र बुजुर्ग पेंशन से वंचित रह गए हैं, लेकिन अब सरकार की इस ज्यादती को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज बीजेपी सरकार की नीतियों से किसान, मजदूर और कर्मचारी सहित हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि पिछले साल अगस्त में हुई भारी बारिश के चलते खराब हुई फसलों का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है, जबकि रबी सीजन में किसानों को DAP और यूरिया की भी भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर INLD गांव-गांव और जिले-जिले में आंदोलन तेज करेगी। हरियाणा में संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड द्वारा आरक्षित व सामान्य संपत्तियों की ई नीलामी करने जा रही है। नई संशोधित नीति के अनुसार ई नीलामी का आयोजन 18 फरवरी, 9 मार्च, 1 अप्रैल और 25 फरवरी, 17 मार्च व 15 अप्रैल 2026 को होगा। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि ई नीलामी hbh.gov.in पर सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। 25% राशि का भुगतान पहले करना होगा, जबकि बाकी 75% राशि
राशि का भुगतान आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 100 दिन के भीतर ब्याज मुक्त या 3 साल की 6 किस्तों द्वारा भुगतान ब्याज रहित करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि ई नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 910161 96 864 63 549 10 157 पर संपर्क किया जा सकता है। हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में दाखिले की प्रक्रिया को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके अनुसार 9वीं और 11वीं कक्षा में अप्रैल में दाखिले शुरू हो जाएंगे। अब विद्यार्थी परीक्षा के खत्म होते ही दाखिले ले सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकारी स्कूलों में हर साल दाखिला उत्सव मनाया जाता है ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को दाखिले के लिए आकर्षित किया जा सके। शिक्षा विभाग द्वारा दाखिले को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार 9वीं कक्षा के दाखिले 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होंगे। वहीं अगर निर्धारित तिथि तक दाखिला नहीं करवाते हैं तो 1 से 16 मई तक विद्यालय मुखिया की आज्ञा से दाखिला करा सकते हैं। इसके बाद 17 से 31 मई तक बीईओ की आज्ञा के आधार पर ही दाखिले होंगे। अभिभावकों और बच्चों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय अवधि में दाखिला करा लें। हरियाणा के कैथल जिले में एक देसी नस्ल की गाय इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। यशोदा नाम की इस गाय ने एक दिन में 21 लीटर 330 मिलीग्राम दूध देकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए गांव के सरपंच सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और पूरी प्रक्रिया को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारित किया गया ताकि लोगों तक सच पहुँचाया जा सके और किसी तरह की भ्रम की स्थिति न हो। कैथल जिले के गाँव खरक पांडवा के किसान सुनील सहारण की देसी नस्ल की गाय ने 21 लीटर से ज्यादा दूध देकर पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इससे पहले यह गाय 17 लीटर दूध देने के लिए भी जानी जाती थी, लेकिन अब इतनी मात्रा में दूध देना राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इसकी देखभाल में हरा चारा, पौष्टिकता से भरपूर अन्य प्रोडक्ट्स जैसे खल, चूरी, घरेलू दाना आदि शामिल किया जाता है। इस उपलब्धि से प्रदेश के अन्य किसानों का भी देसी गाय के पालन के प्रति रुझान बढ़ेगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सेमिनार कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस सेमिनार में सीएम ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने का निर्णय लिया, जिसमें उन्हें रोबोटिक, कोडिंग, एग्रोटेक, ड्रोन जैसे रोचक विषयों की पढ़ाई करवाई जाएगी। इन सबके बीच एक परेशानी है, स्कूलों में पढ़ाने वाले ही कंप्यूटर साइंस विषय के शिक्षक ही बहुत कम है। आंकड़ों को देखें तो राज्य की सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर साइंस विषय के 1859 शिक्षकों के पद अभी खाली हैं। सिर्फ 371 शिक्षक ही इस समय कार्य कर रहे हैं, जबकि स्कूलों में इस समय के 2230 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। इससे ज्ञात होता है कि ग्राउंड लेवल पर वास्तविकता कुछ और ही है। यदि कंप्यूटर साइंस विषय के टीचर ही स्कूलों में उपलब्ध नहीं होंगे तो विद्यार्थियों को एआई की पढ़ाई कौन करवाएगा? ये सोचने वाला विषय है। किसानों की लंबित मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किसान जागृति यात्रा का आह्वान किया गया है। इस यात्रा की शुरुआत कल यानी 7 फरवरी को ऐतिहासिक स्थल कन्याकुमारी से होने जा रही है। इसके बाद यह यात्रा कश्मीर तक अपना समर्थन जुटाएगी। संयुक्त किसान मोर्चे के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता कर देश के किसानों से व्यापक समर्थन की अपील की है। किसानों के वर्षों से लंबित महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करवाने के लिए भारत के गाँव-गाँव में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान भी किया गया है। किसान जागृति यात्रा 7 फरवरी कल कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जाएगी। इसका समापन 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक किसान महापंचायत के साथ होगा। यात्रा के दौरान विभिन्न राज्यों में किसान महापंचायतें, किसान सम्मेलन, पैदल मार्च, ट्रैक्टर मार्च और स्वागत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली की किसान महापंचायत में पूरे देश से एकत्रित किए गए हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र भारत सरकार को सौंपे जाएंगे। प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने अमेरिका भारत के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग को लेकर एक औपचारिक सूचना दी है और स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और आयोग कार्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगा। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं पर समीक्षा और सुझाव देगा। आयोग की सिफारिशें आने के बाद ही केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने कहा है कि पेंशन भोगियों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
हरियाणा से दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सर्द मौसम में धुंध के चलते रद्द की गई ट्रेनें फिर से पटरी पर लौटने लगी हैं। इसी कड़ी में ट्रेन नंबर 54034 जींद दिल्ली पैसेंजर ट्रेन 5 फरवरी और ट्रेन नंबर 54031 दिल्ली जींद पैसेंजर ट्रेन 6 फरवरी से संचालित होने जा रही है। इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को राहत पहुंचेगी और उनका दिल्ली का सफर आरामदायक हो जाएगा। ट्रेन नंबर 54031 दिल्ली जींद पैसेंजर ट्रेन दोपहर 12 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होकर दया बस्ती, सकूर बस्ती, मुंडका, बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक, समर गोपालपुर, जुलाना, जय जयवंती और किनाना होते हुए शाम 4:15 पर जींद आगमन करती है। इसी तरह ट्रेन नंबर 54034 दोपहर 3:30 बजे जींद से रवाना होकर रात 7:45 पर दिल्ली पहुंचती है। इन दोनों ट्रेनों के रद्द होने से जींद सहित आसपास के क्षेत्रों और इस रूट पर पड़ने वाले शहरों और कस्बों के लोगों को दिल्ली आवागमन के दौरान खासी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। कड़ाके की ठंड के बीच हरियाणा में राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। विधानसभा के बजट सत्र की तारीख का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बजट सत्र को लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी संबंध में सभी कांग्रेसी विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। 20 फरवरी से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने रणनीति को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में सभी 37 कांग्रेसी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। यह बैठक नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में आयोजित होगी, जिसमें हरियाणा के पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी उपस्थित रहेंगे। इसी बैठक में प्रभारी बीके हरिप्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की बीजेपी सरकार को घेरने के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र में किस तरह सरकार पर मुद्दों के साथ दबाव बनाया जा सकता है, इस बारे में बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। इसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर दोपहर के भोजन का भी आयोजन किया है। इस तरह का आयोजन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर साल करते हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ हरियाणा कांग्रेस के उन नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है जिनके पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मतभेद रहते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा इस भोज कार्यक्रम के लिए निमंत्रण में आते हैं या फिर नहीं। करनाल के कैथल रोड स्थित जेल अकादमी में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान घोषणा करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब वार्डन से हेड वार्डन बनने के लिए 20 वर्ष के बजाय 18 वर्ष का समय लगेगा, बशर्ते वार्डन का रिकॉर्ड अच्छा हो। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में पदक प्राप्त कर्मियों को सेवा विस्तार का लाभ पिछले 2 दशकों से मिलता रहा है, लेकिन चुनौतीपूर्ण ड्यूटी निभाने वाले जेल कर्मियों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं थी। इस असमानता को दूर करने के लिए अब करेक्शनल मेडल प्राप्त करने वाले जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और जेल कर्मियों का जोखिम लगभग समान है। इसके बावजूद जेल वार्डनों को मिलने वाले भत्ते पुलिस विभाग के कांस्टेबलों की तुलना में काफी कम है। इसलिए जेल वार्डनों और हेड वार्डनों को पुलिस विभाग के कांस्टेबलों के समान भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समय जेल वार्डनों को राशन भत्ता 600 रुपए प्रति माह मिलता है, जिसे आगामी वित्त वर्ष में बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। कन्वेंस भत्ता जो अभी 50 रुपए प्रति माह है, उसे 14 गुने बढ़ाकर 720 रुपए प्रति माह किया जाएगा। इसी तरह वर्दी भत्ता 3000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS स्टेशन हिसार ने सफाई वाला, क्लर्क, ड्राइवर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, नर्सिंग सहायक और कई अन्य तरह के तमाम पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार के पास GNM डिप्लोमा या क्लास 1 कोर्स आर्म्ड फोर्सेज होना चाहिए। वहीं चौकीदार या चपरासी के पदों के लिए आवेदक 8वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा सफाई वाला के लिए उम्मीदवार पढ़ना लिखना जानता हो। वहीं महिला अटेंडेंट के लिए उम्मीदवार पढ़ना लिखना जानती हो। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लर्क के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए अथवा उनके पास फर्स्ट क्लास क्लरिकल ट्रेड या आर्म्ड फोर्सेज व कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर, लैब सहायक, डेंटल सहायक, फिजियोथेरेपिस्ट, IT नेटवर्क टेक्नीशियन व फार्मासिस्ट के पदों के लिए ये भर्तियां आमंत्रित की गई हैं। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। सैलरी 21,800 रुपए से लेकर 36,500 रुपए पर मंथ मिलेगी।
भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र में मनीषा मौत केस की सीबीआई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पर लोगों में गहरा आक्रोश बना हुआ है। इस मामले को लेकर लोहारू क्षेत्र के लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें सीबीआई द्वारा जांच के लिए मांगे गए 3 माह का समय पूरा होने के बावजूद रिपोर्ट जारी न होने पर रोष व्यक्त किया गया। बैठक में एक बड़े जन आंदोलन से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री से सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात कर संतोषजनक समाधान निकालने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके लिए लोहारू क्षेत्र के 8 गाँव की ओर से 31 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी मुख्यमंत्री से मिलकर सीबीआई जांच की प्रगति की जानकारी लेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी। 5 फरवरी को लोहारू तहसील में उप मंडलीय अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि 31 सदस्यीय कमेटी को मुख्यमंत्री से मिलने का शीघ्र अतिशीघ्र समय दिया जाए। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं निकलता है तो लोहारू क्षेत्र के लोगों को 84 खाप सहित हरियाणा स्तर पर एक बड़ी पंचायत बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कमेटी ने यह भी निवेदन किया है कि अगर सीएम खुद भिवानी जिला पहुंचकर कमेटी के माध्यम से इस गंभीर मामले का समाधान करें तो क्षेत्रवासी उनके आभारी रहेंगे। देश की पहली सरकारी कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी दिल्ली और गुजरात के कुछ शहरों में शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि सर्विस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और वे खुद इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार या फिर मालिक होंगे। इसके अलावा पीक आवर्स में यूजर्स को सर्ज प्राइस यानी ज्यादा किराया भी नहीं देना होगा। भारत टैक्सी का उद्देश्य ड्राइवरों को निजी एग्रीगेटर कंपनियों के मॉडल से आजादी दिलाना है। टैक्सी का ट्रायल 2 दिसंबर को दिल्ली और गुजरात के राजकोट में शुरू किया गया था, जो सफल रहा है। लॉन्चिंग के दौरान अमित शाह ऐप के ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 6 ड्राइवर्स, जिन्हें सारथी कहा गया है, को सम्मानित किया। इन ड्राइवर्स को कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट बांटे गए। सम्मानित होने वाले ड्राइवर्स को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल और 5 लाख रुपए का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया गया। इसके अलावा प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले सभी ड्राइवर्स के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स और ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई है। निजी कंपनियां जैसे ओला और उबर आमतौर पर ड्राइवरों की कमाई से 20 से 30% तक कमीशन वसूलती है। इसके उलट भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करेगी, यानी ड्राइवर जितनी कमाई करेगा वह सीधे उनके पास जाएगी। भारत टैक्सी को अगले 2 साल में देश के सभी राज्यों और प्रमुख शहरों में शुरू करने का टारगेट रखा गया है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 503 अंक गिरकर 83,313 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 133 अंक की गिरावट रही और ये 25,642 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, मीडिया, प्राइवेट बैंक, रियल्टी और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट रही और सिर्फ 4 में तेजी देखने को मिली। जोमेटो, भारतीय एयरटेल और बीईएल के शेयरों में 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार 2 दिन की तेजी के बाद गिरावट है। वायदा बाजार यानी एमसीएक्स में चांदी का दाम तकरीबन 26,000 रुपए कम हो गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,43,000 रुपए पर पहुंच गया है। सोने का दाम भी तकरीबन 2,000 रुपए गिर गया है। वहीं 10 ग्राम सोना 1,51,000 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच चांदी की कीमत 1,60,000 रुपए तक कम हुई थी। वहीं सोने की कीमत में 26,000 रुपए कम हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सराफा बाजार में चांदी 28,123 रुपए गिरकर 2,54,339 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 4,123 रुपए कम होकर 1,52,502 रुपए पर आ गया है। मुनाफा वसूली के कारण सोने चांदी की कीमत में गिरावट सामने आई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।